हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट टारगेट इन पीटी। आज मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आया हूँ जो कि पीटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है रीड अलाउड। अब रीड अलाउड में जो जितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं, कैसे मार्क्स इसके डिवाइड होते हैं, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब पीटी का जो एग्ज़ाम रहता है उसके मार्क्स ना, हर एक क्वेश्चन के मार्क्स ना डिवाइड होते हैं। बट पीटी का जो स्पीकिंग वाला पार्ट है वो एक ऐसा पार्ट है जिसके मार्क्स डिवाइड तो होते हैं, लेकिन वो किसी क्वेश्चन से मार्क्स अपने लेता नहीं है। मतलब लिसनिंग से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मार्क्स अपने डिवाइड करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो अपने मार्क्स स्पीकिंग को देते हैं। या रीडिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो स्पीकिंग को मार्क्स देते हैं, नो। बट स्पीकिंग के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने मार्क्स हर एक को, लिसनिंग को, रीडिंग को, राइटिंग को डिवाइड करते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस एग्ज़ाम का, पीटी का, मतलब आप बोल सकते हैं कि 80% जो मार्क्स जो अपना एग्ज़ाम डिपेंड है वो स्पीकिंग के ऊपर डिपेंड है। और स्पीकिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रीड अलाउड। ठीक है। अब रीड अलाउड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस आते हैं 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। वैसे मोस्टली 6 आते हैं, लेकिन 7 भी आ सकते हैं। अगर हम हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहता है वो 5 मार्क्स रहता है, मतलब 15 × 6 करें तो टोटल मार्क्स बनते हैं 90 मार्क्स। अब ये मत समझिए कि 90 मार्क्स आपके आ गए तो आपका रीड अलाउड में 90 नंबर आ गए या स्पीकिंग में आपके 90 नंबर आ गए, नो। अब स्पीक का रीड अलाउड जो रहता है वो अपने मार्क्स को डिवाइड करता है किसी और क्वेश्चंस में। इसके कितने मार्क्स की, मतलब कितनी कंट्रीब्यूशन जो रहती है स्पीकिंग में रहती है, वो मैं आगे बताऊंगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इसमें जो रहता है वो रहता है इसको पढ़ना, रीड करना, मतलब रीड अलाउड, उसको जोर से पढ़ना। जहाँ जो बोल दीजिए आप, किसी प्यारे को पढ़ना या किसी ऐसे को पढ़ना या किसी बुक को पढ़ना, रीड पढ़ना। अब जो है इसकी पार्टीशन होती है, 3 टाइप की इसकी पार्टीशन होती है स्पीकिंग के क्वेश्चंस के रीड अलाउड की। सबसे पहले जो रहता है आपका कंटेंट स्कोर रहता है, वो रहता है 5 मार्क्स। मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया है, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, एक पैराग्राफ दिया है, उसके 3 लाइन्स हैं। ठीक है। अब 3 लाइन्स हैं तो आपने उसको कैसे पढ़ा, मतलब आपने उसको कैसे रीड करा या कैसे उसको रिप्रेजेंट करा या किस वे से आपने उसको अपने क्वेश्चन को रिकॉर्ड करा। ठीक है। तो उसका रहता है कंटेंट स्कोर। मान लीजिए 3 लाइन्स हैं, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा तो आपके आ जाएंगे 5 मार्क्स। ठीक है। मान लीजिए आपने थोड़ा डगमगा गए या आपने पॉज नहीं दिया, नेचुरल पॉज नहीं दिए, या कुछ भी कह लीजिए, आप कंटेंट का स्कोर आपका 1-2 लॉस हो गए, तो उसमें आपके कंटेंट के स्कोर जाएंगे। अब है प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन के जो मार्क्स रहते हैं वो भी 5 मार्क्स रहते हैं। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि आप डिफिकल्ट वर्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब हम प्रोनाउंसिएशन ही ले देते हैं। ठीक है। इसको मैं प्रोनाउंसिएशन बोल देता हूँ। ठीक है। मतलब वो गलत हो गया, मतलब कंप्यूटर उसको उठाएगा नहीं कि मैंने, क्योंकि उसको प्रोनाउंसिएशन बोल दिया। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बोल दिया। ऐसे कुछ वर्ड्स उस प्यारे में रहेंगे जिसको बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मतलब वे ऑफ रिप्रेजेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो वहां पर हमारे प्रोनाउंसिएशन के भी मार्क्स थोड़े डिडक्ट हो जाएंगे। अब लास्ट में रहता है ओरल फ्लुएंसी। ओरल फ्लुएंसी रहती है कि आपने वो 3 लाइन्स को कैसे पढ़ा। अब मैं जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ, तो अब मैं उसको कैसे बोल रहा हूँ, मतलब एक नेचुरल पोज ले रहा हूँ बीच में, या कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी फ्लुएंसी कैसी है, तो वो भी आपको फ्लुएंसी के स्कोर भी 5 देता है। मतलब इन तीनों के कंट्रीब्यूशन के 15 मार्क्स बनते हैं, और पर क्वेश्चन ये आपका चेक होता है। हर एक क्वेश्चन में ये आपके तीनों चीज़ें चेक होगी, और 6 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे, तो 90 मार्क्स का रहता है। बट इसके जो टोटल मार्क्स रहते हैं इस क्वेश्चन के, वो रहते हैं अप्रोक्सीमेटली 24 to 28 के करीब रहते हैं। मतलब 28 आप मान के चलिए जो रहेंगे आपके, वो रीड अलाउड के मार्क्स आपको स्पीकिंग में जाएंगे। ठीक है। आई थिंक कई जगह 24 भी लिखा है, आप 24 to 28 के अंदर मान के चलिए। मतलब बाकी जो आपके मार्क्स रहेंगे वो डिवाइड हो जाएंगे, कुछ आपके डिवाइड हो जाएंगे रीडिंग में। ठीक है। तो रीडिंग का मैंने सुना है कि बहुत लोगों को डाउट रहता है, उसके लिए भी मैं रीडिंग के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि रीडिंग में आप कैसे मार्क्स गेट कर सकते हैं। इट मीन्स आपको अपना पूरा जो कॉन्सेंट्रेट अभी करना है वो करना है रीड अलाउड, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पीटी को एग्जाम का, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा इस एग्जाम में। और ये 6 क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर, बट बहुत फास्ट रहता है क्वेश्चन।
क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जैसे आप अगर 3 सेकंड के लिए आपने माइक में रिकॉर्ड करना नहीं बोला, अगर मान लीजिए 3 सेकंड के लिए पॉज ले लिया आपने, तो आपका मार्क्स ये वाला 0 आ जाएगा, आपका वो कंप्यूटर उस मार्क्स को उठाएगा ही नहीं। ठीक है, इसके जो मार्क्स रहते हैं वो 24 to 28 इस स्पीकिंग वाले पार्ट में रहते हैं जो रीड अलाउड आपको देता है। बाकी जितने मार्क्स रहते हैं 30 या 60 मार्क्स जितने भी रहते हैं वो आपके डिवाइड हो जाते हैं किसी और पार्ट के ऊपर। कैसे होंगे मैं उसके लिए एक आपको अलग से वीडियो प्रॉपर बना दूंगा कि हर एक मार्क्स के कैसे क्वेश्चन डिवाइड होते हैं, बट आपका उसके ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए अभी, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना आपने। वो एक पीसी का एक सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप खुद ब खुद उसको डिवाइड कर लेगा, वो आपका मैटर नहीं है। आपका मैटर है कि मैं रीड अलाउड को एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करूं ताकि मेरे अच्छे मार्क्स इसमें आए। तो लास्ट में मैं एक पीपीटी रहती है, ये है कि आपके कितने कितने मार्क्स के आपके डिवाइड होते हैं और कितने अगर मार्क्स आएंगे आपके और कितने नंबर आपके बैंड्स बने जाएंगे एल्स में। काफ़ी बच्चे इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं और इस वीडियो में भी देख सकते हैं। सिंपल रहता है कि अगर 9 मार्क्स लेने 86 और 890 के बीच आपके 9 बैंड आ जाएंगे। ठीक है, 83 86 के बीच 8.5 आ जाएंगे। ठीक है, 650 to 58 के बीच 6 है। अगर फिर आपके 58 भी आते हैं तो भी आपके 6.5 बन जाते हैं। तो 65 से ऊपर आपके 7 बैंड और 7.5 रहते हैं। सबसे मिनिमम 30 to 36 के 4.5 और इसके नीचे जाएंगे तो आपको पता है वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी है। ठीक है, ये पूरा रहता है आपका एग्ज़ाम। और जो रीड अलाउड रहता है आपका, आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे रीड करेंगे, कैसे उसको बोलेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना, कम कैसे बोलना है, वो सारा मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। उसमें क्वेश्चंस भी कुछ लेके आऊँगा और उसको कैसे आपने बोलना है, नेचुरल पॉज कैसे लेना है, प्रॉपर आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच गाइस।